दोस्तों स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल यूपी सेल क्रैकर्स के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर के कुछ बेसिक एमसीक्यूज़ को पढ़ेंगे आज हम, क्योंकि बेसिक के बाद हम थोड़े अच्छे लेवल पे जाएंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर का पहला एमसीक्यू सीरीज़ है। तो पहले एमसीक्यू सीरीज़ में सिर्फ मैं बेसिक लेके आता हूँ, ठीक है। तो अब ज़रा स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डैश इज़ यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज़ होता है ट्रांसफॉर्मर में। तो दोस्तों लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक है। ऑप्शन आएगा डी, लाइटनिंग अरेस्टर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी इंक्रीज्ड बाय स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या इंक्रीज करता है। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हमेशा इंक्रीज करता है वोल्टेज को, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस डू नॉट अकर इन अ ट्रांसफॉर्मर। कौन से लॉसेस ट्रांसफॉर्मर में अकर नहीं होते। कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस डू नॉट अकर इन द ट्रांसफॉर्मर। तो देखिए ट्रांसफॉर्मर में फ्रिक्शनल लॉसेस नहीं होते, फ्रिक्शनल लॉसेस नहीं होते, ठीक है। सो बी ऑप्शन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर में फ्रिक्शनल लॉसेस नहीं होते। ट्रांसफॉर्मर किस सप्लाई पे काम करता है। ट्रांसफॉर्मर एसी सप्लाई पे काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखो एसी का ए, ठीक है। नेक्स्ट है, रेटिंग ट्रांसफॉर्मर की किस में होती है। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, केवीए में, ठीक है। आज बेसिक कर रहे हैं थोड़ा, क्योंकि एक बार बेसिक इंप्रूव हो जाए फिर आगे हाई लेवल के करेंगे, ठीक है। तो होता है केवीए में, ठीक है। नेक्स्ट है, जनरली डैश इज यूज्ड फॉर द कूलिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर हैविंग कैपेसिटी ऑफ 63 केवीए से 200। तो 63 केवीए से 200 केवीए तक के लिए जो कूलिंग यूज़ होती है वो कूलिंग यूज़ होती है हमारी ऑयल की, ठीक है। ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट है, इन अ ट्रांसफॉर्मर ब्रीदर इज प्लेस्ड इन। ब्रीदर कहाँ पे प्लेस्ड होता है ट्रांसफॉर्मर में। तो ब्रीदर जो प्लेस होता है हमारा वो बेस्ड होता है ऑयल कंजर्वेटर टैंक में। तो ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है ट्रांसफॉर्मर का। ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ऑप्शन आएगा ए, ठीक है, EMI। न्यूमेरिकल्स के लिए अलग क्लास लूंगा, वो बोर्ड पे कराऊंगा, ठीक है। पहले अभी थ्योरी। ब्रीदर कंसिस्ट ऑफ, ब्रीदर में क्या होता है, सिलिका जेल होती है, सिलिका जेल, ठीक है, ब्रीदर में। सी, डैश कैन नॉट बी इंक्रीज बाय अ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या नहीं इंक्रीज कर सकता। तो दोस्तों पावर को इंक्रीज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा, सी, ठीक है। पावर को इंक्रीज नहीं करता, ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग किस तरीके से कनेक्ट होती है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में होती है और सेकेंडरी जो होती है वो स्टार में होती है, ठीक है, इस तरीके से। तो डेल्टा स्टार, ऑप्शन आएगा बी। ट्रांसफॉर्मर डज नॉट इंक्लूड डैश लॉस। ट्रांसफॉर्मर में कौन सा लॉस नहीं होता। तो दोस्तों विंडेज लॉस नहीं होता, सी। नेक्स्ट है, विच मटेरियल इज यूज्ड इन ब्रीदर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। तो ब्रीदर में कौन सी चीज़ यूज़ होती है। ब्रीदर में यूज़ होती है सिलिका जेल, सिलिका जेल, ठीक है, ए ऑप्शन। बकल्स रिले इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। तो बकल्स रिले किस लिए यूज़ होती है, ट्रांसफॉर्मर की प्रोटेक्शन के लिए। आंसर बी। OLTC स्टैंड्स फॉर्म, OLTC की फुल फॉर्म पूछी है। OLTC होता है ऑन लोड टैप चेंजर, ऑन लोड टैप चेंजर, ठीक है। ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इन अ ट्रांसफॉर्मर फंक्शन ऑफ ऑयल इज टू। ऑयल का क्या फंक्शन होता है, कूल करना ट्रांसफॉर्मर को। ऑप्शन ए, ठीक है। तो आज बेसिक है, बेसिक बन जाए उसके बाद टफ वाले करेंगे नेक्स्ट डे।
वेयर इज़ द बकल्स रिले प्लेस्ड इन अ पर ऐसे क्वेश्चन ना एसएससी जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज एसएससी जेई लेवल के कर रहे हैं, एसएससी जेई, ठीक है। नेक्स्ट में हम आएंगे यूपी पीसीएल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो यूपी पीसीएल के लिए होगा। आज एसएससी जेई लेवल के एमसीक्यूज हैं। तो बकल्स रिले कहाँ पे होता है? मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। फॉर अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है? स्टेप डाउन में वोल्टेज प्राइमरी की ज़्यादा होती है सेकेंडरी से, तो होगा ए। वोल्टेज ऑफ द प्राइमरी कॉइल मोर देन द सेकेंडरी, ए। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ गुड ट्रांसफॉर्मर ऑयल? गुड ट्रांसफॉर्मर ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? 40 kV पर mm, ठीक है। सी ऑप्शन। ट्रांसफॉर्मर डज नॉट चेंज, इसमें से ट्रांसफॉर्मर क्या नहीं चेंज कर सकता? कौन सी चीज़ को चेंज नहीं कर सकता? तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता। फ्रीक्वेंसी यानी एफ, फ्रीक्वेंसी एफ सेम रहती है, ठीक है। बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, ओके। व्हाट इज प्लेस्ड इन अ ब्रीथर? ब्रीदर में क्या प्लेस होता है? सिलिका जेल, सी, डी ऑप्शन। एन इलेक्ट्रिकल मशीन लैमिनेटेड कोर आर यूज टू रिड्यूस, लैमिनेटेड कोर होते हैं एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए, बी। नेक्स्ट है फ्लक्स इन अ ट्रांसफॉर्मर कोर, फ्लक्स ट्रांसफॉर्मर कोर का कांस्टेंट रहता है, ठीक है। फ्लक्स ट्रांसफॉर्मर का क्या रहता है? कांस्टेंट, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लोड। तो ऑप्शन क्या आएगा? सी। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर डेल्टा स्टार में कनेक्ट होता है, फिर आ गया ये ऑप्शन। नो लोड करंट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज टिपिकली हाउ मच परसेंट ऑफ इट्स रेटेड करंट? तो दोस्तों नो लोड करंट ट्रांसफॉर्मर का कैसा होता है रेटेड करंट के? तो दोस्तों 30 से 40% नहीं, 4 से 6% रहता है, 4 से 6% रहता है, ठीक है। ये तो रहता है ट्रांसफॉर्मर का, ठीक है दोस्तों। यहीं पे एक डाउट आपका क्लियर भी कर दूंगा। ट्रांसफॉर्मर का रहता है 4 से 6%, ठीक है, 4 से 6%। और यदि यहाँ पे दोस्तों इंडक्शन मोटर कहा होता, यदि यहाँ पे दोस्तों IM कहा होता, इंडक्शन मोटर कहा होता, तो इंडक्शन मोटर का 30 से 40% रहता है। तो दोस्तों ये बड़ी ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। इंडक्शन का नो लोड प्राइमरी करंट जो होता है वो 30 से 40 होता है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर बोला है, तो ट्रांसफॉर्मर का क्या रहता है? ट्रांसफॉर्मर का 4 से 6। सो ऑप्शन कहाँ पे है? 4 से 6, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, ये फिर से आ गया, इसको हटाओ। हाँ ये कर लेते हैं। अ ट्रांसफॉर्मर डज नॉट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म क्या नहीं कर सकता? ठीक है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मर एक्शन रिक्वायर अ, ट्रांसफॉर्मर एक्शन रिक्वायर अ, ठीक है, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, ए ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट। द मेन पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग ओपन सर्किट टेस्ट ऑन अ ट्रांसफॉर्मर इज टू मेजर इट्स। तो ओपन सर्किट टेस्ट किस लिए होता है? ओपन सर्किट टेस्ट होता है कोर लॉस को फाइंड आउट करने के लिए, ए, ठीक है, ऑप्शन ए। इन अ ट्रांसफॉर्मर द ब्रीदर इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू, ब्रीदर किस लिए प्रोवाइड होता है? टू प्रिवेंट इनग्रेस ऑफ मॉइस्चर विद एयर, ठीक है, मॉइस्चर को जो मॉइस्चर है वो एंट्री ना ले सके, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा बी। बकल रिले किस लिए यूज होती है? बकल रिले यूज होती है ऑयल इमर्स ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है। कैपेसिटी कितनी होती है? 500 kV से अबव, ठीक है, डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर? इसमें से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर का कौन सा पार्ट नहीं है? कोर तो होता है, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग भी होती है, प्राइमरी वाइंडिंग भी होती है, कम्यूटेटर नहीं होता।
कम्यूटेटर डीसी मशीन्स में होता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है ट्रांसफार्मर का? कम्यूटेटर, ए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर इन अ ट्रांसफार्मर, इसमें से कौन सी अकर नहीं होता? फ्रिक्शनल और विंडेज लॉसेज अकर नहीं होते भाई, ए ऑप्शन, ठीक है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है ट्रांसफार्मर की? तो मैक्सिमम एफिशिएंसी जब वेरिएबल लॉसेस कांस्टेंट लॉसेस के बराबर हो जाते हैं, या फिर कहें कोर लॉसेस कॉपर लॉसेस के बराबर। तो ए, कोर लॉसेस इक्वल टू कॉपर लॉसेस, ठीक है। कोर लॉसेस इक्वल टू कॉपर लॉसेस, ठीक है। तो ए, ठीक है। तो थैंक्स, हैव अ नाइस डे। प्रिपरेशन करते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करते रहिए।